कहाँ पर मैं वो एक्सेप्शन और एरर मेरे पास आ सकता है. सो आई नो दैट वेयर मे बी द एक्सेप्शन विल कम. ओके. तो इस जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम स्वेटर यूज कर रहे हैं, जैकेट यूज कर रहे हैं. जब आपका रेनिंग सीजन होगा वहां पर हम अम्ब्रेला यूज करेंगे. तो ऐसा नहीं कि हर वक्त हमको अम्ब्रेला यूज करना पड़ता है. तो वी नो दैट हाउ टू टैकल विद द सिचुएशन. ऐसा नहीं कि हम बारिश को बंद कर सकते हैं. तो एक्सेप्शन जो है प्रोग्राम में, अगर एक्सेप्शन आता है उसको हमको हैंडल करना है. हैंडल करने से क्या होगा ना, मेरा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड क्लोज नहीं हो जाएगा. मतलब ये आपको पूछेगा, डाटा को मांगेगा कि आप इसको सेव करो, तो हम प्रॉपरली उसको सेव करके हम प्रॉपरली एग्जिट मारेंगे. नहीं तो क्या होगा, अगर बीच बीच में आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हो ना, डायरेक्टली शट डाउन कर देते हो. तो उसमें क्या होगा, जितना भी सारा ऑपरेशन आप किए होगे और जितना भी टैक्स आप किए होगे वो मेमोरी से चला जाएगा. तो ये सारे चीज को हटाने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना, हम एक्सेप्शन हैंडलर यूज कर रहे हैं. तो एक्सेप्शन हैंडलर के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना, ट्राई एंड कैच ब्लॉक. तो जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे, दैट इज ए ट्राई एंड कैच ब्लॉक. सपोज मैं 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा हूँ. 100 लाइन्स ऑफ कोड में मुझे एक्सपेक्टिंग हो रहा है कि 30 से लेकर 60 नंबर लाइन तक वहां पर कुछ एक्सेप्शन आ सकता है. तो मैं वही 30 से लेकर 60 लाइन्स ऑफ कोड को मैं ट्राई ब्लॉक में डाल दूंगा. जब मैं ट्राई ब्लॉक में डालता हूँ तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा ना, इट इज गार्ड्स योर प्रोग्राम. प्रोग्राम को एक गार्ड देता है. अगर उसमें से कुछ ऑन रिलेटेड थिंग आता है तो कैच ब्लॉक उसमें क्या करता है ना, कैच ब्लॉक में हम एक एक्सेप्शन क्लास का नाम डालेंगे. उसमें क्या होगा ना, हम जिस तरह से सपोज बारिश के दिन पर अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं, सर्दी का मौसम में स्वेटर और जैकेट यूज कर रहे हैं, तो ये सब हो गया एक्सेप्शन हैंडलर. तो कैच ब्लॉक में उस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलर का नाम देंगे. मतलब अगर एरिथमेटिक ऑपरेशन आप कर रहे हो तो कैच ब्लॉक में एरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको डालना होगा. अगर फाइल रिलेटेड ऑपरेशन कर रहे हो तो फाइल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आपको लिखना पड़ेगा. तो कैच ब्लॉक में क्या होता है ना, इट इज यूज टू रीट्राई द ऑपरेशन. अगर कोई भी प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो रहा है तो ये आपको काम को रिट्राई करने के लिए आपको बोलेगा. इट इज यूज टू ग्रेसफुली एग्जिट एंड रिटर्न. प्रोग्राम को abnormally क्लोज नहीं करेगा, उसको ग्रेसफुली मतलब एक अच्छे तरह से उसको क्लोज करेगा. और फिर क्या होता है ना, इट मस्ट नॉट बी एम्प्टी. Okay, so it must not be empty. So it must have some exception class name. So now check that general purpose of catch block. तो catch block का काम क्या है? It cannot deal with all the possible error. मतलब मैं एरिथमेटिक का वर्क कर रहा हूँ तो वहां पर मैं अगर डाल दूंगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक क्लास है. मतलब बारिश हो रहा है, मैं अगर स्वेटर पहन कर जाऊंगा तो स्वेटर आपको बारिश से आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है. तो दैट इज व्हाट दैट यू कैन से. सो इट इज नॉट हैंडल दैट एक्सेप्शन. मतलब स्वेटर आपका बारिश के टाइम पर ये आपको हैंडल नहीं कर सकता है. स्वेटर आपको सिर्फ प्रोटेक्शन करेगा सर्दी में. तो कैच ब्लॉक में आप जो एक्सेप्शन डालोगे तो हर एक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा. ओके. सो तो जनरल पर्पज ऑफ कैच ब्लॉक का मतलब क्या है, इट शुड नॉट कैच द ऑल द पॉसिबल ऑफ एक्सेप्शन. ये सारा एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा. ओके. तो ये जो एक्सेप्शन है, हम दो तरीका का एक्सेप्शन जो हम पढ़े थे हम यूज कर रहे हैं. जैसे कि एक हो गया चेक्ड एक्सेप्शन, एक हो गया आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन. इस
ये सारा हो गया आपका एक्सेप्शन ब्लॉक। एक्सेप्शन ट्राई एंड कैच में हम एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। ट्राई एंड कैच के बाद हम और एक पार्ट यूज करेंगे, उसको बोला जाता है फाइनली। तो फाइनली क्या होता है, ट्राई एंड कैच, कैच के बाद में हम फाइनली लिखेंगे। तो फाइनली इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, अगर आपका एक्सेप्शन अराइज होगा तभी आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन अराइज नहीं होगा तभी आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ट्राई एंड कैच के बाद हम फाइनली यूज करते हैं। मतलब जब बारिश का मौसम नहीं होता है, तब जब हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और इंस्टीट्यूट में क्लास करने के लिए जाते हैं, तो हम नॉर्मली जो टाइम है वो टाइम में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बारिश होता है और यू हैव ऑल्सो रेनकोट, आपके पास रेनकोट है, अम्ब्रेला भी है, लेकिन क्या होता है ना, 5-10 मिनट ऐसा लेट हो जाता है, तो ये क्या होता है, इसको बोला जाता है एक्सेप्शन, बोला जाता है फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक में क्या होता है ना, अगर आपका एक्सेप्शन आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा और नहीं भी आएगा तभी आपका एग्जीक्यूट होगा। तो जनरली यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, फाइनली ब्लॉक इज यूज टू क्लोज द ओपन रिसोर्स। ओपन रिसोर्स का मतलब क्या है, हम जब जावा का प्रोग्राम लिख रहे थे उसमें से बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे। जो क्लास हम डिफाइन करके बना रहे थे वो क्लास क्या है ना, वो क्लास है आपका नॉर्मल यूजर डिफाइंड क्लासेस। कुछ ऐसा क्लासेस है जो प्री डिफाइंड क्लासेस है, मतलब ऑलरेडी जावा में वो क्लासेस डिफाइन किया गया है। जैसे कि फाइल एक क्लास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, फाइल को रीड करने के लिए एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज करते हैं। तो क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को फ्री करने के लिए, ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो क्या होता है ना, एक मेमोरी वो ऑक्युपाइड करता है। जब मेरा काम खत्म हो जाता है, वो मेमोरी मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको, मुझे फ्री करना होगा, तभी जाकर क्या होगा ना, उस जगह पर हम दूसरा मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। तो फाइनली ब्लॉक इज यूज टू क्लोज द ओपन रिसोर्स। ओपन रिसोर्स जो होता है वो होता है आपका जो प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट, इसको क्लोज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। तो ट्राई एंड कैच के बाद हम फाइनली ब्लॉक यूज करेंगे। तो कैसा होगा, मैं थोड़ा सिंटैक्स दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट।
So here we are using this catch block. Okay, so try, catch, then finally. Try, catch, then finally block that we are using. तो फाइनली ब्लॉक जो है वो लास्ट में यूज होगा, मतलब प्रोग्राम का सारा लास्ट में ही आपका फाइनली ब्लॉक यूज होगा। तो ये जो मैं जो बोला था ओपन रिसोर्स, मतलब जो आपका प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट, तो फाइल एक प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट है। जब आप फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हो तो फाइल क्लास यूज करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट है न्यू फाइल, एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑटोमेटिक एलोकेट करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता है और मेमोरी फ्रेड नहीं करता है और फ्री नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसको क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे आई डॉट क्लोज मेथड, आई डॉट क्लोज मेथड। तो जो प्री डिफाइंड और ओपन रिसोर्स है उसको क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे आई डॉट क्लोज मेथड। So it is a actual way of use of finally block, and you can pass any message here। तो ये जो फाइनली ब्लॉक में क्या होता है ना, एक्सेप्शन अराइज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट इज कॉल्ड द फाइनली ब्लॉक। ओके, so what are the different type of exceptions are present in Java? So some of the common exception that I tell the name, IO exception। So if you have the copy, note it down। IO exception ये क्या होता है ना, जब आप फाइल इनपुट आउटपुट करते हो, फाइल। हेलो सर। गुड टाइम। ये IO exception, file not IO exception means if file is not present or you do any file input and output operation, there is a IO exception। Then excuse me, class not found exception, class not found exception। Okay, it happens when a required class cannot be found। Okay, this is class not found exception। Then interrupted exception, INTERRUPTED, interrupted exception। Interrupted exception, तो
handle thread related operation. Null pointer exception. Okay, so when Java program attempts to process an object, which contains a null value and null pointer exception. Okay. Then array index of bound exception. Array index out of bound array index of bounds ये कब यूज होगा? सपोज आपका array इंडेक्स नंबर 4 दिए हो, 5 इंडेक्स नंबर में एलिमेंट आप अगर आप स्टोर करना चाहते हो, नहीं होगा. तो occurs while processing an array asking for a position that doesn't exist size of the array में नहीं होगा. Array index out of bound exception. Okay. Next है common arithmetic exception. It occurs when exceptional arithmetic condition has occurred. For example, array number by arithmetic exception. Okay, so these are the common exception classes that we're using in Java, or other exception also there. Okay, so when you are go through the application, you are getting there. Or another thing is that another exception is present. Illegal, I, capital I, then LL. Illegal. सर
नॉल पे जो अनचेक्ड ये जाउची हां एक्सेप्शन इसो अनचेक्ड एक्सेप्शन में जाउची हां ना अनचेक्ड एक्सेप्शन इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन is used to capture errors provided value इलीगल आर्गुमेंट सपोज जब आप फंक्शन में दो पैरामीटर डिफाइन किए हो लेकिन आप एक वैल्यू पास कर रहे हो पैरामीटर में आप दो दो डिफाइन किए हो लेकिन आप सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहे हो so that means your argument is asking for that you're bound to give two value but but you are passing only one value so that concept is called as what you can say it is a illegal argument exception अगर आप पैरामीटर में दो डिफाइन किए हो लेकिन आप तीन वैल्यू पास कर रहे हो so that is also a illegal argument exception okay these are the different unchecked exception like null pointer exception okay and your array index of bound exception arithmetic exception illegal argument exception it is belongs to the unchecked exception okay then checked exception is like class not found exception okay then you can say interrupted exception okay so these are belongs to the checked exception okay checked exception is what जैसे कि मैंने आपको बोला था these are the exception are checked by the compiler at compile time it is these are the exception that are checked by the compiler at compile time these exception must be caught by the try and catch in the code and noted thrown by the method okay and runtime exception unchecked exception that is okay so it is not checked by the compiler okay so that is called the unchecked exception okay non-pointer exception array index of bound of exception so it is not checked by the compiler सर এটা यूज हो केमती जो कैच ब्लॉक ভিতরে हाँ कैच ब्लॉक रे पैरामीटर भीतर यूज करा दियो yes sir. then come with the try with resource statement it eliminates the need for a lengthy finally block it always closes the open resource allows opening of multiple resources closes multiple resources in opposite order of opening फर्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करो एलिमिनेट द नीड फॉर ए लेंथी फाइनली ब्लॉक तो जैसे कि हम पढ़े थे हम फाइनली ब्लॉक क्यों यूज कर रहे हैं टू क्लोज द ओपन रिसोर्स मतलब जो प्री डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए उसको क्लोज करने के लिए और मेमोरी को फ्रेड करने के लिए हम यूज करेंगे फाइनली ब्लॉक यूज करेंगे लेकिन अगर आपका प्रोग्राम में इस तरह से 5 प्री डिफाइन क्लास ऑब्जेक्ट है सपोज 10 ठो प्री डिफाइन क्लास ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर रहे हो तो आपको 10 बार फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ेगा फाइनली 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 करके 10 बार लिखना पड़ेगा अगर आप 10 बार लिखते हो तो प्रोग्राम का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा सपोज इन ए प्रोग्राम इफ आई यूज द मोर देन वन मतलब 10-15 ऐसा प्री डिफाइन क्लास अगर मैं डिफाइन करूंगा तो उसको क्लोज करने के लिए हमको फाइनली ब्लॉक चाहिए तो 10 ठो फाइनली ब्लॉक अगर हम लिखेंगे नीचे नीचे करके लिखेंगे तो
आपका प्रोग्राम का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, ये प्रोग्राम में अगर फाइनली फिर और एक कोई कुछ एक क्लास हो गया, फिर अगर मैं दूसरा क्लास यूज करूंगा इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR एक है, ये फाइल इनपुट आउटपुट के लिए यूज होगा। न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास हो गया। फिर बफर रीडर, सब डिफरेंट क्लासेस है। एक क्लास हो गया। तो जितना क्लास बनाओगे उतना फाइनली ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। ये फाइनली हो गया, तो यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए और एक फाइनली यहाँ पर डिफाइन करो, फिर से फाइनली ब्लॉक डिफाइन करो, फिर इसका BR.close। तो इस तरह से क्या होगा ना, बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं करके हम अगर ट्राई विथ रिसोर्स मतलब ट्राई विथ पैरामीटर ये वाला डिफाइन किया, फिर और क्लास चाहिए यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पर डिफाइन करो। तो ये सब लिखने से क्या होगा पैरामीटर में, तो ये फाइनली ब्लॉक का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो इसको क्लोज करने के लिए आपको कोई स्पेशल मेथड का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक क्लोज होगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन होगा। तो देर इज नो नीड टू यूज अ फाइनली ब्लॉक, सो दैट वी आर यूजिंग ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट। ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट यूज करने से आपका बेनिफिट है, आपका क्लास ऑटोमेटिक ओपन होता है और क्लास ऑटोमेटिक क्लोज होता है। सो देर इज नो नीड टू मेंशन ओवर इन। ओके, yes sir. okay, so it is one point that I have discussed here. It always closes the open resource, allow opening of multiple resource, तो multiple resource को close करेगा, multiple resource को open करेगा, closes the multiple resource in opposite order of opening। मतलब जब आप घर के अंदर आते हो तो बाहर का दरवाजा पहले खोलते हो, उसके बाद घर का जो डोर है उसको खोलकर अंदर आते हो। जब जाते हो तो जो डोर लास्ट में खुला है वही डोर पहले बंद होगा, तो अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ऐसा नहीं कि पहले आप गेट देकर उसके बाद घर के दरवाजा बंद करके फिर दीवार के ऊपर छलांग लगा कर जाते हो, ऐसा नहीं होता है। तो अपोजिट ऑर्डर में आता है। तो वही चीज यहाँ पर डिफाइन किया है, क्लोजेस द रिसोर्सेस इन ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ ओपनिंग। A class that implement auto closable interface can be used as a resources। रिसोर्स किसको बोला जाता है, जो क्लास ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, तो इसको बोला जाता है ऑटो क्लोजेबल रिसोर्सेज। इफ ए रिसोर्स मस्ट बी ऑटो क्लोज, इट रेफरेंस मस्ट बी डिक्लेयर इन द ट्राई स्टेटमेंट विद पैरेंथेसिस। रिसोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज होता है लेकिन उसका रेफरेंस आपको ट्राई विद पैरेंथेसिस और ब्रैकेट में डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया ट्राई विद रिसोर्स। तो इसका जो आगे का कंसेप्ट है कल इसको पढ़ेंगे।